नमस्कार। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गेट मोर लाइक्स फ्रॉम द लाइफ। दोस्तों, लाइक ये शब्द सर्वपरिचित है क्योंकि आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव है और मेरे पोस्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मेरे पोस्ट को लाइक्स मिलने चाहिए, ऐसा सभी को लगता है और उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और प्रशंसा पाना ये हर जीव की सुप्त इच्छा है। और रियली मतलब अगर आप देखेंगे तो सच्ची में जो सहजता है सोशल मीडिया की आजकल, उसकी वजह से लाइक, फॉलो, फ्रेंड, अरे बाप रे, कैसे फ्रेंड ये जो शब्द है इसको बहुत ही ये ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं और इनमें इन्हें अनन्य मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो आप खुद को म्यूट रखें प्लीज। सोशल मीडिया की हमने देखा है कि इसी की वजह से लाइक है, फ्रेंड है, फॉलो है, ये जो शब्द है इन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और इन्हें अनन्य साधारण महत्व भी प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो लाइक ये शब्द है इसमें एक थोड़ा सा यांत्रिकता भी आ चुकी है, एक मैकेनिकल इफेक्ट भी आ चुका है। इसीलिए ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर इत्यादि अनेक समाज माध्यमों पे जो लाखों लाइक्स मिलते हैं उससे भी समाधान प्राप्त होना ये मुश्किल है, वो समाधान देने के लिए अयशस्वी है। उल्टा जो लाइक्स नहीं मिले हैं उसकी वजह से असमाधान बढ़ाना, इसके लिए वो एक निमित्त हो रहे हैं। बाकी लोगों को जो लाइक्स मिले हैं उसकी वजह से बहुत व्यक्तियां आज निराशा के खाई में है और मोर एंड मोर लाइक्स मिलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलने चाहिए, इसके लिए कुछ लोग जानलेवा हरकतों की, जानलेवा चेष्टाओं के वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। दोस्तों, लाइक्स इंपॉर्टेंट है, ये सत्य है, लेकिन ये जो निराशा है, दुख है, असमाधान है, इसको छोड़कर, इसके विरहित क्या लाइक्स मिलना पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? तो यस, जीवन में लाइक्स, जीवन से लाइक्स मिलने के लिए या जीवन से लाइक पाने के लिए जो रहस्य है, इसका रहस्य जो है ये भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है। एक श्लोक है वो ऐसा है, शक्नोति है वयस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगस्य युक्तस्य सुखी नरः। इसका मीनिंग ऐसा है कि जीवन से लाइक्स प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य के पास है। जो मनुष्य जीवन को निसंदेह रूप से लाइक करता है उसे ब्रह्मांड से लाइक्स मिलते हैं, बहुत से लाइक्स मिलते हैं। जीवन को लाइक करना मतलब क्या करना है? क्योंकि ऐसे भी हम लोग खाना पीना या फिर सोना, बिंज वॉचिंग, ये सब तो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जीवन को लाइक करना मतलब एक्चुअली क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहले ये बात ध्यान में ले कि ये जो हमारा देह है उसमें जो चैतन्य है उसकी वजह से हमारे शरीर को, हमारे मन को अर्थ प्राप्त हुआ है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुई है, गति प्राप्त हुई है और चालना भी प्राप्त हुई है। जो चैतन्य जिसे बोलते हैं और ऊर्जा जिसे बोलते हैं, इसमें फर्क है। इसमें क्या फर्क है हम ये अगले फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में जानेंगे, लेकिन अभी इतना जानते हैं कि ये जो ऊर्जा है सभी कार्यों के लिए मनुष्य के, ये ऊर्जा जो है ये चलित होती है, मतलब उसका उपयोग होता है। यही ऊर्जा है जिससे किसी पर हम प्रहार कर सकते हैं या फिर किसी को हम आधार दे सकते हैं, किसी को संभल सकते हैं। इसी ऊर्जा से हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या फिर किसी को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, और यही ऊर्जा है
जिससे हम गॉसिप करने में चलित होती है, और यही ऊर्जा चलित होती है जब हम किसी का सम्मान करते हैं। सो बेसिकली जीवन जैसा है वैसा लाइक करना या फिर जीवन जैसा है वैसा डिसलाइक करना, दोनों के लिए एक ही ऊर्जा चलित होती है। लेकिन डिसलाइक करने के लिए जो ऊर्जा चलित होती है, जो ऊर्जा यूज की जाती है, उससे याद रखें ये ऊर्जा जो है ये खर्च होती है, ये ऋण हो जाती है, ये ऋण हो जाती है। और आयुष्य को लाइक करने के लिए, जीवन को लाइक करने के लिए जो ऊर्जा यूटिलाइज होती है, चलित होती है, उससे ये ऊर्जा जमा होती है, ये ऊर्जा धन हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम सुनते हैं इसके लिए, एक छोटी स्टोरी कि दो फिशर वुमेन थी, उनका एक मार्केट में स्टॉल था। सो पहली जो फिशर वुमेन थी वो बोल रही थी कि उसके पास जो मछली है वो पुरानी है, वो ताजा नहीं है, उसके पास ज्यादा वैरायटी नहीं है, वो बहुत ज्यादा महंगा भी बेचती है। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जो क्लाइंट्स थे, कुछ जो ग्राहक थे, वो दूसरे स्टॉल पे भी गए, कुछ नहीं गए। दूसरे स्टॉल पे जो ग्राहक गए, वहां पे वो दूसरी जो फिशर वुमन थी वो बोल रही थी कि हम दो फ्रेंड्स है, तो आप उनका कहना ज्यादा मत ले, ध्यान में मत ले, आप फिश लेके जाइए और बाद में पैसे दीजिए मुझे। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, दोनों को फायदा सेम हुआ, लगभग सिमिलर फायदा दोनों को हुआ। लेकिन पहली जो फिशर वुमन थी वो पूरे घर जाते हुए, घर में जाने के बाद भी यही सोच रही थी कि सिर्फ मेरा अकेली का जो फायदा हो, मेरा अकेली का जो बिजनेस है वो कैसा ग्रो हो सकता है, इस विचार में वो पूरी तरीके से लुप्त थी। और दूसरी फिशर वुमन जो थी वो एकदम आनंदी थी, तृप्त थी। सो पहली फिशर वुमन जो है इस विचार की वजह से वो रात भर सो नहीं पाई, और दूसरी फिशर वुमन जो थी वो आराम से सो पाई। तो आप देखेंगे अगर ये सालों साल ऐसे ही चलता रहा तो किसकी कार्य क्षमता जल्दी खत्म हो जाएगी या जल्दी कम हो जाएगी, किसे डिसीजेस जो है, बीमारियां जो है वो किस पर पहले हमला करेंगे, अर्थात पहली जो फिशर वुमन है उसे वो सबसे पहले अटैक करेंगे। सो इसीलिए जीवन को लाइक करना, इससे ऊर्जा आपकी ऋण हो जाती है, जीवन को लाइक करने से ऊर्जा धन हो जाती है। सो जीवन को लाइक करना, अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग कि ये आप जानते हैं कि जो जीवन है इसमें सभी वृत्तियां और सभी परिस्थितियों से पाला पड़ना, उनसे संबंध आना, ये अटल है। ये जो अटल है उसको विरोध करना, उससे भागना या फिर उससे अवॉइड करना, ये है जीवन को डिसलाइक करना। और मन में जो इच्छाएं है, लालसा है, हाव है, मतलब हम जिसे ग्रीड बोलते हैं, द्वेष है, इसकी वजह से व्यक्ति, मनुष्य ये जीवन को डिसलाइक करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करता रहता है, और उसी की वजह से मन की जो अवस्था है ये अस्थिर हो जाती है, विचलित हो जाती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। और मन की विचलित अवस्था ये सभी बीमारियों को निमंत्रण है। जो जीवन की सभी स्थितियां, सभी परिस्थितियां, सभी वृत्तियां जिनसे हमारा संबंध आने ही वाला है, ये जो अटल है इसको विश्वास के साथ एम्ब्रेस करना, उसका आदर करना, सम्मान करना, यह है जीवन को लाइक करना, जैसा है वैसा लाइक करना। और हमारे अहंकार से, एक्चुअली अहंकार से, जो मैं भी भावनाओं की बात करूं, अहंकार से धैर्य, संतुलन, स्नेह, ये जो भावनाएं उत्पन्न होती है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मन से भावना उत्पन्न होती है ऐसा हम जानते हैं। तो ये जो भावनाएं उत्पन्न होती है इसकी वजह से हम या फिर मनुष्य आयुष्य को, जीवन को लाइक करने के लिए उद्युक्त हो सकता है। और जब हम जीवन को लाइक करते हैं, जब मनुष्य जीवन को लाइक करता है, तभी मन की स्थिर अवस्था, मन की प्रफुल्लित अवस्था, चित्त शांत हो जाना, ये पॉसिबल होता है। और यही सामर्थ्य है, ओके। और इसकी वजह से जब मन स्थिर है तब सभी बीमारियों का निराकरण, जो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये पॉसिबल है। सो प्लीज अंडरस्टैंड
मन को स्थिर रखने का सामर्थ्य, जीवन को लाइक करने का सामर्थ्य मनुष्य के पास है। ये शक्ति मनुष्य के पास है। अगर जीवन को हम लाइक करने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा समय तक या फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम, तो ये विश्व से, इस ब्रह्मांड से आपको भी लाइक्स मिलेंगे, आपकी ऊर्जा जो है वो धन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसा आता है कि ये सब तो मालूम है हमको, थियरी, कि विश्वास है, आदर है, या फिर स्नेह है, संतुलन है, इत्यादि इत्यादि। ये सब थियरी हम सबको मालूम है, लेकिन ये सब दूसरों ने, औरों ने करने की चीजें हैं, ऐसा हमें हमेशा लगता है। ये जो है कि जीवन को लाइक करने की शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये हम अभी जानते हैं। सबसे पहले हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो अद्भुत है, अति शक्तिशाली और अमर्याद जो चैतन्य है, उससे जीव की निर्मित हुई है। और मनुष्य के सब कार्य जो है, शरीर के और मन के जो कार्य है, उसको, जो कार्य कक्षा जो है वो सीमित हुई है केवल शरीर के और मन के सुखलोलुपता से या फिर तामसी वृत्ति से। ये जो सत्य है, इसे जानने के लिए, इसका ध्यान आने के लिए शरीर को और मन को चैतन्य के बारे में सतर्क होना ये बहुत जरूरी है। और चैतन्य के बारे में सतर्क होना, जो हमारी कार्य कक्षा है वो जो मर्यादित है, जो सीमित है, उसको अमर्याद बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन पर मर्यादाएं बांधना या फिर मन पर मर्यादाएं डालना, ये सबसे पहले करना चाहिए, आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए। और मन के ऊपर मर्यादा डालना, आयुष्य को लाइक करना, मतलब क्या है? तो बेसिकली इसका एक ही क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेट और प्रभावशाली और एकमेव मार्ग है, वो है नियमित रूप से, शिस्तबद्ध रूप से और सतर्कता से योग साधना या फिर ध्यान साधना करना। योग साधना करने से, ध्यान साधना करने से आपका मन स्थिर होता है। अगर मन स्थिर है, आप सामर्थ्यशाली बनते हो और आप सभी दुखों से दूर भी हो सकते हो जो कि आपके पास आए हैं, मतलब आपके सभी बीमारियां, शारीरिक मानसिक बीमारियां भी जा सकती है। योगा करें, योग साधना करें, ध्यान साधना करें, जीवन को लाइक करें, सामर्थ्यशाली बने और ब्रह्मांड से उदंड लाइक्स आप पाते रहे। इसी नोट पर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। धन्यवाद।